जी बोलते हैं। प्रणाम। जी प्रणाम सर। आवाज आ रही आवाज आ रही है। जी सर आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है आवाज। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपमेंट। में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट कीजिए। जी श्रीमान। हाँ बोलिए। श्रीमान, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, आर्थिक समृद्धि जो होता है, यह वास्तविक उत्पादन में वृद्धि के कारण होता है। और आर्थिक वृद्धि जो होता है वो प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादन तथा तृतीयक उत्पादन में वृद्धि के कारण होता है। ये आर्थिक समृद्धि स्थैतिक होता है। आर्थिक और आर्थिक विकास गत्यात्मक होता है। आर्थिक समृद्धि अपने आप होता है, आर्थिक विकास किया जाता है, नीति आयोग, योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। श्वेता को फोन कर दिए हैं? नहीं हम नहीं किए हैं, कीजिए कर दीजिए ना।
गए सर। नवनीत जरा बोर्ड पर पढ़ो तो। विख्याता साक्षात्कार की तैयारी होगी ना सर। विख्याता साक्षात्कार की तैयार बाय प्रोफेसर डॉक्टर पीसी वर्मा, एमए गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी 1973 से 2016, टीचिंग एक्सपीरियंस अंडर पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी। प्रश्न, इकोनॉमिक ग्रोथ तथा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है? मनीषा बोली है, ठीक बोली है जी मनीषा। जी सर। ठीक बोली हो, उसी को थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे कि किसी चीज को बताने के लिए पहले उसका मीनिंग बताइए। मीनिंग मीनिंग में यहाँ हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इधर हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है कि वास्तविक उत्पादन वस्तु और सेवाओं का देश में बढ़ जाता है। पहला इसका क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? आर्थिक आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत, आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं वस्तुओं एवं सेवाओं के सेवाओं के उत्पादन में वस्तुओं सेवाओं के वास्तविक उत्पादन, वास्तविक
वास्तविक का मतलब होता है रियल, वास्तविक उत्पादन। उत्पादन को क्या कहते हैं? आउटपुट। में लगातार वृद्धि होती है। अब जैसे इसको यहाँ पर हम रियल यहाँ से हटा दें, और यहाँ इसको लिखिए वास्तविक उत्पादन, वास्तविक उत्पादन, और तब ब्रैकेट में देते हैं रियल आउटपुट। सारा चाइनीज माल देश में ठेले रहिएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। आप क्या बना रहे हैं? वास्तव लगातार वृद्धि हो रही है, होती है। तो इसमें केवल क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, वास्तविक उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का लगातार अगर वृद्धि हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास क्या हुआ? आर्थिक विकास का अर्थ होता है का अर्थ होता है आय, बचत, आय, बचत तथा विनियोग। बचत तथा विनियोग तथा सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक ढांचा में लगातार लगातार सकारात्मक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है।
राखी दीदी आप क्लास नहीं कर रहे हैं? संस्थागत एवं तकनीकी, संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन हो रहा है। क्या हुआ स्नेहा तुमको? रात में तो बड़ा अच्छा, रात में तो बहुत अच्छा से क्लास करती हो। अरे सर वो सुबह में स्कूल का प्रेशर हो जाता है, कुछ कुछ कागज जमा करना है स्कूल में, थोड़ी देर के बाद हम क्लास अटेंड करते हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। नवनीत जरा पढ़ो तो क्या अंतर लिखाए हैं। प्रश्न है इकोनॉमिक ग्रोथ तथा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है। श्रीमान, इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत किसी देश के वस्तुओं एवं सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक विकास का अर्थ होता है आय, बचत तथा विनियोग तथा सामाजिक आर्थिक ढांचा में लगातार सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन हो रहा है। समझ में लिख लिए? जी जी सर। श्वेता शरण कॉलेज में है कि घर पर है? कॉलेज में हो नई बात हुई सर, कहाँ? टीचर को कॉलेज बंद नहीं रहता है। नहीं, शनिवार को कहाँ बंद रहता है? बैंक बंद रहता है। बैंक आज 4th सैटरडे है, इसीलिए बंद हो रहा है। दूसरा और चौथा शनिवार। हाँ, 4th सैटरडे है। मनीषा तुम पढ़ो तो। श्रीमान, आर्थिक ग्रोथ एवं आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है। श्रीमान, आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत किसी देश में वस्तु एवं सेवाओं के वास्तविक उत्पादन रियल आउटपुट में लगातार वृद्धि होती है, जबकि आर्थिक विकास का अर्थ होता है आय, बचत, विनियोग तथा सामाजिक आर्थिक ढांचा में लगातार सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर जो है ना ये जी। हो रहा है, यहाँ पर एक वर्ड फिर से जोड़ो, आर्थिक विकास में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक विकास के अंतर्गत संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन हो रहा है। आर्थिक विकास के अंतर्गत फिर ये आर्थिक विकास वर्ड को फिर लंबा था ना, यहाँ पर एक जोड़ लो, आर्थिक विकास में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन होता है। करेक्शन कर लो, होता है। तो पटना में भी मेट्रो बन रहा है ना? जी सर। तो ये तकनीकी परिवर्तन हो गया। जी। और पटना साइंस कॉलेज को पूरा हड़प लिया, उसी में सब चीज बन गया। प्राइवेट रहता था हंगामा भी करता, कॉलेज का है सरकार है, दे दिया। वहीं पर स्टेशन रहेगा, उतरेगा चढ़ेगा। पटना साइंस सर। साइंस कॉलेज का कंपाउंड था ना जी, फील्ड उसी के नीचे अंडरग्राउंड में ऑफिस बन गया, जमीन के भीतर। अच्छा। तो स्टूडेंटों को फायदा है, जहाँ भी चढ़ा खट 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 यहाँ उतर गया, यूनिवर्सिटी में चल गया, उतर गया मगध यूनिवर्सिटी में चल गया।
राजेंद्र नगर में उतरेगा तो मगध यूनिवर्सिटी हो गया। जी। स्नेहा तुम पढ़ो तो पेज को। इसको मत छुओ, मैं क्लास पर नहीं। स्कूल का पेपर वर्क कर रही है सर। म्यूट है यहाँ। म्यूट है, रखी दीदी आप। हेलो। हाँ हाँ, आ रही आवाज। आ जी गया बोल। पंडित। जी सर, ये बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तथा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है। हाँ तो तो इकोनॉमिक ग्रोथ जवाब आर्थिक जवाब देने में बोलिए श्रीमान। जी जी श्रीमान हर बार हर वाक्य के आगे बोला कीजिए, वहां बैठा हुआ है वो श्रीमान है ना। जी जी सर, जी सर। जी, श्रीमान, आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत किसी देश में वस्तु एवं सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है। हाँ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आर्थिक विकास का अर्थ होता है आय, बचत तथा विनियोग तथा सामाजिक आर्थिक ढांचा में लगातार सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। आर्थिक विकास में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन होता है। करेक्ट। तुम्हारा जो है आवाज जो है ना, तो जी 16-17 बरस के स्टूडेंट के बराबर है। जी, इनका आवाज बहुत पतला है। आवाज मीठा आवाज है। ये फोन पर जब हमको बोली थे तो सोचे ही नहीं थे कि ये होगी। इसका रूप जो होगा वो हेड मिस्ट्रेस का होगा। हमको लगा कोई बालिका है। बहुत अच्छा आवाज है और खूब अच्छा से जवाब देना है। एकदम नॉर्मल, जी एकदम सर। नॉर्मल रखना है, कभी भी हड़बड़ा करके नहीं बोलना है। फिर से बोलो तो एक बार। श्रीमान, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत किसी देश में वस्तु एवं सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक विकास का अर्थ होता है आय, बचत तथा विनियोग तथा सामाजिक आर्थिक ढांचा में लगातार सकारात्मक परिवर्तन। आर्थिक विकास में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन होता है। करेक्ट। सब लोग उतार लिए हैं ना। जी। अभी केवल एक पॉइंट बताए, मीनिंग बताए, ठीक है। अब जो है चीज वही कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन अब यहाँ रहेगा फैक्टर्स कि कौन कौन सा तत्व रहता है इसमें या उसमें। फैक्टर्स, फैक्टर्स जो है ये हो गया आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि, आई हो गया आर्थिक आर्थिक विकास। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें जीडीपी से नापा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे नापते हैं? जीडीपी जीडीपी से। और जीडीपी में क्या रहता है? उपभोग, सरकारी व्यय, विनियोग और शुद्ध निर्यात। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है? इसमें वृद्धि होती है। तो हम लोग लिखेंगे आर्थिक समृद्धि में, आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, इसी को कहते हैं जीडीपी। जीडीपी, जीडीपी का कौन आविष्कार किया है?
जीडीपी का श्रीमान जीडीपी का आविष्कार हेनरी सिजविन ने किया है। जी है? सिजविन नहीं, नहीं जीडीपी का बताए थे कि नहीं? सर साइमन कुजनेट्स ने किया है। है? नहीं सर है। जीडीपी जो है उसको मापने का तरीका बताया है साइमन कुजनेट, जो कुजनेट। नोबेल सर साइमन कुजनेट। साइमन कुजनेट को नोबेल प्राइज मिला है जी 1971 में। जी बराबर याद रखिए कि 1970 में मिला है सैमुअलसन को, जी 71 में मिला है 71 साइमन कुजनेट को, और 72 मिला है हिग्स को। इसको और तीनों जो है, दो को तो आप लोग का कॉमन है। साइमन कुजनेट का आप नहीं जानते तो जान लीजिए। साइमन कुजनेट का महत्वपूर्ण साइमन कुजनेट का क्या है, वही IMF IBRD का जो सम्मेलन हुआ था बैठक हुआ था जी। न्यू हैम्पशायर में, ब्रिटेन वुड्स में। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें यही जी। था मुख्य अर्थशास्त्री। और अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट आए हुए थे, और इंग्लैंड से हिक्स ये जेम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स आए हुए थे। भारत भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो घरेलू उत्पाद आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत घरेलू उत्पाद को मापा जाता है जिसमें उपभोग, सरकारी व्यय, विनियोग, एवं निर्यात एवं आयात। वो शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। आयात निर्यात को शॉर्ट में करेंगे तो क्या कहेंगे? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में घटा दीजिएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नेट एक्सपोर्ट। हम इसलिए दोनों नाम लिख दिए हैं। अब घटाना फटाना जो है करेगा, हम दोनों लेंगे, निर्यात और आयात। और नहीं तो खाली क्या लिखे? नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट क्यों लिखे? कि उसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में से घटा देंगे तो बच जाएगा जो अमाउंट, वो लिखेंगे। तो समझने के लिए सब लिख दिए। आप निर्यात आयात लिखेंगे। जी। कोई पूछेगा कि नेट एक्सपोर्ट किसे कहते हैं, जी है ना? जी। एक्स निर्यात और आयात के अंतर को नेट एक्सपोर्ट किसे कहते हैं तो लिख दिए ना यहाँ पर, एक्सपोर्ट जी माइनस जी इंपोर्ट। सर जी सर। नहीं बच्चा सबको पढ़ाता है कि किसने धनुष तोड़ा, तो सर हमने नहीं तोड़ा। नेट एक्सपोर्ट शब्द का मतलब हुआ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इंपोर्ट।
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। पंखा चला दो, पंखा चला। एक्सपोर्ट को बराबर एक्स से डिनोट किया जाता है और इंपोर्ट को एम से। तो यही हो गया सूत्र, एक्स माइनस एम, यही हो गया नेट एक्सपोर्ट। क्लियर है? जी। तो ये बात तो आपको बताए आर्थिक समृद्धि का। तो आर्थिक विकास में अब देखिए, ये वाला जो है ना, हम यहाँ मिटाते हैं, जगह इसका छीना गया है, इसको आप उतार लिए ना। जी। हाँ, तो इसको आप इधर इधर लिख लीजिए। जी, हम लोग वैसे ही लिखे हैं, इधर करते हैं। उधर लिख लीजिए, इसके घर में नहीं घुसेगा। आर्थिक विकास में क्या नापते हैं, कौन तत्व है? तो कहता है कि आर्थिक विकास में मानव पूंजी, मानव पूंजी का मतलब हो गया ह्यूमन कैपिटल, पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, आविष्कार, सब नॉलेज के। तो आर्थिक विकास से मानव पूंजी, उसमें मानव पूंजी में वृद्धि, दूसरा आय की विषमता में कमी, आय की विषमता में कमी, और कमी तथा ढांचागत परिवर्तन, ढांचागत परिवर्तन मानव जीवन मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, जनसंख्या की समस्याओं का निदान, ये सभी आर्थिक विकास के द्वारा संभव होता है। हम दो, हमारे दो।
परिवार कल्याण, परिवार नियोजन नहीं बोलेंगे, वर्ड हटा दिया गया है, परिवार कल्याण। को स्वेच्छा से जनता स्वीकार करे। लिख लिए? जी सर। सब आदमी लिख लिए ना? जी सर। जी सर। अब लिख लीजिए मेजरमेंट। मापना। इकोनॉमिक ग्रोथ, देश में जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय आय को माप कर आर्थिक आर्थिक समृद्धि को की गणना हर वर्ष की जाती। इसे क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कहते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग क्या लेते हैं? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है। तो आर्थिक विकास में हम लोग क्या करते हैं? क्वालिटेटिव मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? क्वालिटेटिव चयनात्मक ना हुआ, गुणात्मक। गुणात्मक। ये परिमाणात्मक हुआ, ये परिमाणात्मक। क्वांटिटी हो गया, परिमाण हो गया। परिमाणात्मक, परिमाण क्वांटिटेटिव, क्वालिटी, हाँ, गुणात्मक परिमाणात्मक। परिमाणात्मक। परिमाणात्मक माप करते हैं, यहाँ पर गुणात्मक।
क्वालिटेटिव मेजरमेंट जो है वो क्या कहते हैं, गुणात्मक माप। 11:45 तो गुणात्मक माप कैसे करते हैं? HDI, ह्यूमन इंडेक्स, क्या हो गया? इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HPI, ह्यूमन पॉवर्टी, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, साक्षरता। सर ये जो नीचे वाला है ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में आएगा, शिशु मृत्यु दर साक्षरता। साक्षरता दर, जेंडर, जेंडर रिलेटेड इंडेक्स। जेंडर रिलेटेड है ना कि जी कर्म में ही पता लगा लिया कि लड़का है कि लड़की है। जहां देखा कि लड़का है तो उसको खत्म करवा दिया। सही बात है कि गलत? गलत। लड़की है, जहां देखा लड़की है तो उसको खत्म करवा दिया। लड़की की लड़का, लड़की को खत्म करवा देता लड़के है। ना, लड़का ना मारपीट करता है। अब की माँ जो है वो लड़की को बचाती है जी जी। और लड़का साफ। तुम देख लो, न्यूज देख लो 1 महीने का, देखोगे मैक्सिमम जो है सन इज किलिंग फादर या ग्रैंडफादर या दादी नानी। सन, डॉटर कभी ऐसा नहीं करती। नहीं, वो कभी कर ही नहीं सकती है। हम लोग उल्टा करते हैं जी कि अगर मान लीजिए, अब तो कानून बन गया है कि आपको गर्भवती महिला जाके पता नहीं लगा सकती है, सोनोग्राफी बहुत पहले से, नहीं करे, है ना? बहुत पहले से है सर। पता चल जाता है। पता नहीं पता, आपका पोजीशन का पता करना है, लेकिन आपको वो लिंक का पता नहीं, जेंडर नहीं डिक्लेयर करेगा सरकार, वो डॉक्टर को डॉक्टर बताएगी तो भी जेल जाएगी। लेकिन सर सब चीज में कालाबाजारी है। इसका हैं? भी हो रहा है, इसका भी पटना में भी हो रहा है, हाजीपुर में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। वो ज्यादा पैसा लेती है, पता नहीं क्या कर रहे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा है। एक लाइन में बोलो ना। सर ये सब हो रहा है। पटना हाँ। में भी बता देती है, बहुत सारी डॉक्टर बता देती है, ज्यादा पैसा लेती है। अब जैसे कि एक सोनोग्राफी कराने का 1800 रुपया या 2000 रुपया है, तो अब उससे 10,000 रुपया लेगी, उसको बता देती है। अब ये वो तुमको बात बताते हैं। एक लेडी के साथ हम गए वहां दिखलाने के लिए, जी तो लेडी बोलती है डॉक्टरनी को कि हमको पेट में बहुत तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहले जो मेरी बेटी हुई थी तो इतना पेट में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था,
हम्म, इसमें गजब गजब का प्रॉब्लम हो रहा है। अरे बेटी चुपचाप अपना बैठी हुई है, अब बेटा क्या है, लातू चलाता है बेटे। तो कही कि हमको डिफरेंट महसूस हो रहा है, तो हमारी ओर देख के वो मुस्कुराई। अब बोले कि इससे समझ लीजिए कि डिफरेंट है, मतलब कि पहले आपको बेटी हुई है तो दूसरा वाला आपको क्या है गर्भ में, बेटा। तो लड़का है। लेकिन बोली नहीं, बोली कि वो ऐसा हो रहा है आपको, उस समय जो हो रहा था वैसा नहीं हो रहा है, तो सब चीज डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है। तो हाँ डॉक्टर ने, डॉक्टर साहब ने तो एकदम डिफरेंट लग रहा है। तो हमारी ओर देख के मुस्कुराई, बोली कि डिफरेंट लग रहा है तो समझना चाहिए आपको, चलिए हो गया, बाहर दे दीजिए। तो हिंट हिंट दे दी वो, लेकिन वो लिख के नहीं दी, न मुंह से बोली। जी। तो पेशेंट है उसके व्यवहार से ही पता चल रहा है। मान लीजिए पहला आपको बेटी हो गई और दूसरे बार में आपको उसी तरह का है, कोई लात मारने वाला या कोई इस तरह का नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो फिर लड़की ही होगी, क्योंकि दोनों का व्यवहार जो है वो अलग अलग रहता है, सियाना होने पर भी और बच्चा में भी और गर्भ में भी। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण बात बोली कि ये बताना जो है अपराध है, इसका सोनोग्राफी करना, बोले वो जो तुम बता रहे हो 1600 1500, अगर पकड़ा गई तो जेल चली जाएगी, जी। फिर भी लोग करता रहता है। तो इसलिए जानने वाला जो है सो जान जाता है। बहुत महिला जो 4-5 बच्चे को जन्म दिए हुई है, दादी नानी सब, वो देख के तुमको बता देगी क्या होगा नहीं होगा, लगभग सही हो जाता है। जी जी हाँ। हाँ तो 98% एक्सपीरियंस है तो सही रहता है। फिजिकल जी, चेंज से पता चलता है। जी। और 1950 1950 51 में देखोगी, तो हो सकता है तुम लोग 1950 51 वाला फादर होगा या दादा होगा। तो उस समय की जो स्थिति थी 1951 के समय में, जो उसका भी फादर रहा होगा, तो उसको मिनिमम 5 गो बच्चा होता। तो उस समय का जब भी देखोगी तो 4 गो भाई 3 गो बहन, इस तरह से 7 गो रहेगा, 5 गो रहेगा। और हालांकि 1951 में भी आ गया हुआ था फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन, लेकिन वो अनपॉपुलर था और लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो कहता है कि जेंडर रिलेटेड इंडेक्स, जेंडर रिलेटेड इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि राजस्थान में ऐसा बहुत सारा गांव है जहां कभी भी बारात नहीं आई है। क्यों? कि सब लड़का है, और लड़का लड़की है। अगर हुई भी तो उसको जो है नष्ट आगे। कर दिया। अब दिक्कत क्या हो गई कि लड़का है तो शादी, अपना कानून बन गया कि लड़का लड़का से शादी कर लेगा, लेकिन उस जमाने में कानून नहीं था कि लड़का लड़का से शादी कर लेगा। तो बिहार से यूपी से आकर के और समझा बुझा के फुसला के यहाँ से लड़की से शादी करा देता था। जी ट्रैफिकिंग होने लगा ना, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था उसमें कि वो बच्चे को लड़की को तो मतलब कि जो। अब जैसे अमेरिका का उदाहरण लो, अमेरिका का उदाहरण लो, 10 साल पहले भी वहां साढ़े 33 करोड़ आदमी था, और 10 साल बाद भी 33 करोड़ है। क्यों? क्योंकि वहां रिप्रोडक्शन रेट जो है वो लगभग स्थिर है। वो वन वन है रिप्रोडक्शन रेट, मतलब कि एक वन मदर इज रिप्लेस्ड बाय वन डॉटर ओवरऑल एवरेज में। तो पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे हम लोग का भी बढ़ रहा है ना, तो जा करके अभी 140 लाख बोल रहे हैं मोदी जी, जी। 140 करोड़ बोलते हैं ना,
ना हाँ जी 140 1 अरब 1 अरब 40 लाख 140 140 40 करोड़। हाँ 140 आप 50 साल के बाद हो जाएगा 240 करोड़। जी हो ही जाएगा। उसके बाद वो वहीं पर स्थिर हो जाएगा। पॉपुलेशन का ऐसा नियम है, जी जहां तक ऊंचाई तक जाएगा उसका बाद वहां कांस्टेंट हो जाएगा। अभी क्या हो गया, जापान क्यों हम लोग से पिछड़ गया, क्योंकि वहां का सबका आयु है 80 80। बरस 85 बरस। यंग पॉपुलेशन नहीं है। हमारे यहाँ सब यंग पॉपुलेशन, इतना यंग है कि पार्लियामेंट हु कर रहा है। जी, और सब एजुकेटेड जा रहा है पार्लियामेंट में, और जो भी जा रहा पार्लियामेंट है। में प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितना यंग सब है, सब ऐसे मुंह करके हु उसका फोटो खींचा गया। जी पार्लियामेंट तो सब जगह फोटो लगा हुआ है, जी सीसीटीवी। उसका फोटो आ गया तो देखे कि राहुल गांधी जो है मुंह वैसे करके हु कर रहा है, और सब कर रहा है पीछे। इतना करता है कि बूढ़ा आदमी सब है इधर, एसेंस उसका जो है क्रोध में आ जाता है। जी गुस्सा हो जाता लेकिन वहीं देखिए यंग इधर भी है, बांसुरी स्वराज। जी बांसुरी स्वराज जाकर के भाषण दी, इतना अच्छा भाषण दिया, इतना कड़ा हिंदी में बोली। हिंदी संस्कृत में भी बोलती है। लंदन में पढ़ी लिखी है, हम्म, चाहती तो अंग्रेजी बोलती, अंग्रेजी बोलती तो बहुत कुछ समझ में नहीं आती, हिंदी में बोली इतना परफेक्ट। जी तो हाँ, अगर pronunciation, आप किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापना चाहते हैं तो आपको संख्यात्मक नहीं चाहिए, परिमाणात्मक नहीं चाहिए। परिमाणात्मक से इकोनॉमिक ग्रोथ नापिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नापना है गुणात्मक मान। तो गुणात्मक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लीजिए, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स लीजिए, शिशु मृत्यु दर लीजिए, साक्षरता दर दीजिए, जेंडर रिलेटेड इंडेक्स लीजिए। लड़की है तो उसको अच्छा से पालन पोषण कीजिए। यहाँ देखिए कि लड़की है तो उसको लास्ट में देगा खाना, और लड़का को खूब मलाई वलाई लगा करके। अब नहीं होता है सर। अभी भी होता है, अभी होता है, गांव में चले जाइए अभी भी होता है। पूरा मक्खन उखन लगा के बेटा को खिला देगी, अब बाद में जो बचेगा वो बेटी का। बेटी भी चुप रहती है, बेटी में वो चुप रहने का बीमारी है, अब बेटा एग्रेसिव है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस बात को आपको देखना होगा कि जेंडर रिलेटेड इंडेक्स जो है इस पर ध्यान दीजिए। देयर शुड बी इक्वालिटी इन ट्रीटमेंट, है ना। अब जैसे लड़का रहेगा तो उसके दिमाग में हो जाएगा उसके मदर का, यही आगे चल करके नौकरी करेगा, हम लोग को देखेगा। अरे कौन किसको देखता है, लेकिन उसके दिमाग में रहेगा कि यही हमारा सॉल्व करेगा हमारे प्रॉब्लम। और लड़की के बारे में सोचेगा ये तो शादी पे चल जाएगी। अब नियम कानून क्या हो गया कि सब चीज जो है वो सबके लिए है, कि कोई लड़का लड़की का भेद नहीं। साक्षरता दर है, अब कहा कि साक्षरता दर क्या होगा, तो जो अपना नाम लिखना जाने वो साक्षर है। यही नियम हमारे यहाँ था। लिख दिया, मान लीजिए नाम सीता, साक्षर हो गई। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बना, भाई मुख्यमंत्री बहुत बना हुआ है, जी वो अपना नाम लिखना है, तो नाम लिखना जान रहा है तो साक्षर है। तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग जीडीपी को नापेंगे या पर कैपिटा इनकम, जीडीपी को नापेंगे या पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हो गया, पर कैपिटा इनकम का मतलब हो गया नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति है, ये जनसंख्या बाई जनसंख्या। नेशनल इनकम लिख लिए सब लोग ना। जी सर। जी सर। अब जो है इफेक्ट के बाद अब आ जाइए, ये मेजरमेंट हो गया। अब इफेक्ट के आधार पर देखिए, इफेक्ट
इफेक्ट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रिंग्स क्वांटिटेटिव चेंज इन द इकोनॉमी। आर्थिक आर्थिक समृद्धि आर्थिक समृद्धि में हम लोग क्या देखते हैं? देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक समृद्धि के द्वारा गुणात्मक परिवर्तन को वास्तव में धरातल पर लाता है। धरातल पर वास्तव में धरातल पर लाता है आर्थिक समृद्धि। और आर्थिक विकास में क्या प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट और आर्थिक विकास में जो है आर्थिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों को स्थापित करता है। स्थापित करता है। आर्थिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक दोनों को अर्थव्यवस्था में स्थापित करता है। दोनों को अर्थव्यवस्था रेलिवेंस के आधार पर क्या कहते हैं? सर रेलिवेंस नहीं समझे सर। रेलिवेंस क्या है कि आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय
समृद्धि या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि या परिवर्तन। कोविड में सब में माइनस हो गया तो परिवर्तन लिखना ठीक है। आय में वृद्धि या परिवर्तन को दर्शाती है। और ये जो है आर्थिक विकास देश के व्यक्तियों के क्वालिटी ऑफ लाइफ कि अभी आप टेम्पू पर चल रहे थे, आप चलिएगा उस पर ऊपर कार पर हैं? कार पर सर। क्या नाम है उसका? ओ मेट्रो पर ऊपर तो चलती है, चलेगा, उसको क्या कहते हैं? हवाई हवाई अथी- जहाज हवाई सर। जहाज हैं? हवाई जहाज मेट्रो ट्रेन वही तो मेट्रो तो बोले सर। बोली मेट्रो। जी सर जी। मेट्रो बोले। तो मेट्रो पर चढ़ के जाओगी, जी स्क्रीन शॉट लेके भेजोगी अपना फ्रेंड को जो दिल्ली में है कि देखो मैं जी भी सर। तुम्हारे तरह मेट्रो में चल रही। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया। हम पहली बार कलकत्ता गए तो रोड पर रेलगाड़ी का पटरी बिछा हुआ था, उसी में चलता था ट्राम। जी, छोटा छोटा जो रहता है बस छोटा दो गो लगा रहता था ट्राम, बैठ के सस्ता था जी। ट्राम पर चलता। अब उसके बाद फिर कुछ सालों 10 साल के बाद गए तो मेट्रो पर चले। अभी दिल्ली में गए तो सब स्टूडेंटे था मेरा, कहेंगे सर मेट्रो पर मत चढ़िए आप। अब क्या है, तो बड़ा भीड़ रहता ही रहता है। भीड़ तो रहता है। तो हम कारे से ज्यादातर चलते थे। कार भी सस्ता है वहाँ, ऊपर वाला को फोन कीजिए तुरंत आ जाएगा। जी। लेकिन 1-2 दिन जो है दिल्ली से आपको जाना था गुड़गांव, तो कार में गए ना तो लगा कि एक्सीडेंट कर देगा, इतना तेज चला रहा था। 120 से कम चलेबे नहीं करता है। तो अंत में हम वहाँ एक मेट्रो वाला जंक्शन पर चढ़े और सीधे ले गया गुड़गांव का लास्ट स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक सिटी वहाँ उतार, मिलेनियम सिटी, हुडा सिटी, मिलेनियम सिटी। वहां से उतर करके मेदांता हॉस्पिटल जाना था तो वो ऑटो किया, मेदांता हॉस्पिटल चले गए। अब सस्ता भी हुआ। कार से तो आए दिल्ली से बहुत पैसा लिए हुए, इससे पैसा भी कम लिया, आराम से आए। खड़े रहना पड़ा, ज्यादातर तो भरा ही रहता था, लेकिन अपना खड़ा रहे पकड़ के। आर्थिक विकास देश के व्यक्तियों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को दर्शाता है। लिख लिए? जी सर। अब जो है आपको ये देखिए एक चित्र बना रहे हैं, ऐसे जाएगा, यहाँ आके ऐसे हो जाएगा, ये बीच में ऐसे चला जाएगा। तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। अगर बोर्ड पर बुला दिया कि आइए प्रोफेसर उर्वी, प्रोफेसर साहिब आइए,
जैसा इकोनॉमिक ग्रोथ को आप चित्र से दर्शाइए तो जी श्रीमान, तब 3 डायमेंशनल चित्र खींचोगी। इधर रहेगा जनसंख्या, यहाँ रहेगा आपको जीडीपी, और यहाँ रहेगा टेक्नोलॉजी, तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन का मतलब हो गया टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब ये बनाने के बाद क्या कीजिए कि एक ऐसे रेखा खींचिए। ये हो गया आपको जीडीपी, और ये उत्पादन का रेखा है Q1, ये उत्पादन का रेखा है Q2, ये उत्पादन का रेखा है Q3। 3 को बना दीजिए उत्पादन का रेखा, तो ये तीनों अल्पकाल का हो गया। और जो जीडीपी वाला जो गया हुआ है वो भी उत्पादन रेखा है, लेकिन वो दीर्घकाल का हुआ। अब यहाँ OY डाल देंगे, इधर OX डाल देंगे, इधर OZ डाल देंगे। बन गया मनीषा? जी सर। रूही सिंह क्या कर रही है? ये दोनों आज छुट्टी में घर में बदमाशी कर रही है सर। तुमको तो अच्छा है, ओल्ड एज में भी दामाद हेल्प करेगा। क्या सर? ओल्ड एज में भी दामाद हेल्प करेगा। जी सर। एगो दामाद बदमाश रहेगा तो दूसरा अच्छा रहेगा। तो कहते हैं OY और OX और OZ 3 वो एक्सिस हो गया, तो इसको कहा जाएगा 3 डायमेंशनल। हमारा YouTube वाले में बताया ना तुमको कि AI से सर्वेक्षण करा के रिपोर्ट जो दिया है, जी उसमें दिए हुआ है कि मिस्टर प्रकाश चंद्र वर्मा, PC वर्मा, जो UPSC BPSC सबको पढ़ाते हैं, और उनके सारे मटेरियल जो है वेरी वेरी रेयर एंड ओरिजिनल है। AI तो एक झलक में पढ़ लेता है ना, पूरा किताब तुमको तुरंत पढ़ करके बता देगा। तो जितना हमारा चेक किया है सब ओरिजिनल है। ओरिजिनल मार्शल का है तो मार्शल की किताब से, हिग्स का है तो हिग्स की किताब से है। जी जी। मस्ग्रेव का आप जैसे चित्र खींच रहे हैं कि हिगिंस की किताब से, सब ओरिजिनल डायग्राम। तो कायदे से ओरिजिनल डायग्राम भी हो, लाइब्रेरी में ओरिजिनल किताब भी हो, टीचर पढ़ावे भी, लड़का पढ़े भी। तो पूरा पढ़ा दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स। 3 गो भी बोर्ड का जो चौक होता खत्म नहीं हुआ। कोई टीचर तो माइक्रो पढ़ा रहा है, बोर्ड पर गया ही नहीं, खड़े होकर भाषण दिया निकल गया।
जी जी। तो मेरे एक टीचर थे पूरे पीजी सेंटर में, पूरे ये पढ़ाने में ये मोनोपोली पढ़ाने में 10-15 क्लास निकाल ली। क्या पढ़ाते थे समझ में नहीं आता। 1973 में जब हम पटना में आए बीपीएससी से कम्पीट करके पटना कॉलेज में, तो मकान का किराया लेने के लिए गए तो 150 रुपया मकान का किराया था और सैलरी मिलता था 535 रुपया। तो हम उसको बोले थोड़ा कम कर दीजिए, तो वो कहा कि ठीक है 10 रुपया कम कर देंगे, 140 रुपया। हमको क्या बोला जानते हो कि आप कुछ ही दिनों में आप अपना मकान बना लीजिएगा। तो हमको भीतर से गुदगुदी लगा कि कोई हमको गुदगुदी लगा दिया। बहुत अच्छा लगा। वो बोला, मुझे क्या बोले कहा कि कुछ ही दिन में आप मकान बना लीजिए। तब पूछे कि आप कैसे ही बात कर रहे थे। कहा कि पहली बात कि आप पटना कॉलेज में है, दूसरी बात कि आपके यहाँ रोज देख रहे हैं कि पहले 5 गो आया, फिर 10 गो आया, 20 गो आया, अब 50-50 गो लड़का आया और 11 बजे रात तक आप पढ़ाते रहते। तो मकाने न बनेगा और क्या बनेगा। आप कुछ लन फन खाते पीते नहीं, शराब नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं, सब पैसा आपका बच जा रहा है। अब कहा था उसमें वो बॉन्ड हमसे लिखवाया कि 5,000 रुपया आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। नया मकान बनाया था, तो दे दीजिए। तो बोला कि अगर आप 5 साल के पहले छोड़ दीजिएगा मकान तो आपका 5,000 डूब जाएगा। 5 साल तक का बॉन्ड बनाया। 5 साल आप अगर रहिएगा तब आपका 5,000 रुपया हम लौटा देंगे, छोड़िएगा मकान तब। तो हम मने मने कहे कि अरे टीचर को तो मकाने लोग देना नहीं चाहता है और आपको अरे 5 साल रहने का, तो अच्छा बता रहेंगे। वो आदमी बगल में था, कहा कि आप फंस गए। हम कैसे? कहा कि मुश्किल से आप 6 महीना रहिएगा, आप खुद छोड़ दीजिएगा। मुझे कहा है अपना मकान बना लीजिएगा। अरे भाई ऐसा बात है। और उसके बाद उस समय में मन में था कि स्कूटर खरीदें या कार खरीदें। तो वाइफ बोली कि स्कूटर पर चढ़ के कैसे पढ़ाइएगा लड़का को, कार पर घूमिएगा तो छोड़िए, जमीन खोजिए। तो जहाँ रह रहे थे उसी के बगल में एक आदमी प्लान बनाया कि अपना जमीन बेच के दिल्ली चले जाए। तो उसको हम कहे कि भाई सुने क्या बेच के दिल्ली जा रहे हैं? कहा कि आप लीजिएगा क्या? हम तो हम एकदम तैयार है लेने के। कहा कि देखिए एक्चुअली जमीन हम दे दिए हैं वो साधु को, लेकिन लोग मोहल्ला का कह रहा है कि साधु आवेगा, गांजा पिएगा, भांग पिएगा और पूरा मोहल्ला को बर्बाद कर देगा। तो आप काहे दे रहे हैं? तो बीफेवार को पैसा देगा बीफेवार को। अगर वो बीफे को नहीं आया तो हमारा जमान खत्म हो गया, शुक्र को हम आपको दे देंगे। तो हम छोड़ दिए। अब ये बातचीत हुई सोमवार के रोज, तो बुध मंगल हुआ, बुध हुआ, बीफे हुआ, शुक्र को 5,000 रुपया लेके उसे घर गए। मोहल्ले में है, रोड पर वाला मकान है, उसी के पीछे मेरा है। तो वो कहा कि सर से तो आया नहीं पंडित जी, तो आपको हम दे देंगे मकान। तो हम कहा ठीक है, 5,000 रुपया ले लीजिए। कहना ना रुपया आपसे क्या लेंगे। सो अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट था बीएन कॉलेज में, जमीन वाला सर। वो लड़का जो था, वो जिसको मकान मालिक जो था, वो बीएन कॉलेज में पढ़ता था, उसका अच्छा। लड़का। तो कहना ना सर आपसे पैसा क्या ले, एक के बार लेंगे। हम कहना ना ये सब जमीन में ले लीजिएगा तो हमको भी संतोष रहेगा, घर में वाइफ को भी अच्छा लगेगा कि वो मकान मिलेगा, जमीन मिलेगा। तब कहा कि ठीक है दे दीजिए। तो 5,000 रुपया दे दिए। हम पूछे कि कब तक देंगे इसका पैसा? कहा उसके लिए चिंता नहीं कीजिए, सो अभी हम आपको जमीन लिख देते हैं। कचहरी में जाके, जिंदगी में पहला बार कचहरी में गए, खजरौटा नहीं होता काला वाला, वो हाथ में लगा के छप्पा ऊपर लगा के जमीन लिख दिया आपको जी। आपके पैसा तक, आप पैसा 2-3 महीने के बाद आपको बताएंगे तब दीजिएगा। मुझे क्या है, तो हम दिल्ली में एडमिशन लेने वाले हैं और सारा पैसा वहां ले जाके रखेंगे, उसी में खाएंगे पिएंगे, अब बीपीएससी यूपीएससी देंगे, ऑफिसर बन जाएंगे। और वो अभी हायर ग्रेड का जीएसटी कमिश्नर है। वाह। बीपीएससी कंप्लीट कर गया। हमारा मकान जब बन रहा था तो कहा कि सर हम खड़ा होकर के आपका नींव डलवाएंगे।
नीम के फोटो में वो खुद बैठा हुआ है। एक बार हम फोटो फेसबुक में भी डाले थे, तो बैठा हुआ है वहां पर, जमीन लिख दिया। एक आदमी थे, भी परिचित थे, तो बोले कि आपको मकान बनाने का नॉलेज? हमको कोई नॉलेज नहीं, तो हम आपको हेल्प कर देंगे। आप क्या हेल्प कीजिएगा? तो हम सब चीज बना देंगे कि कैसे क्या करना है ये। लेकिन उस समय हमको दिमाग में नहीं आया कि ग्राउंड फ्लोर छोड़ के फर्स्ट फ्लोर से बनावे। अब मन में था कि जल्दी बने या इसमें शिफ्ट कर जाए। जी जी। तो कहा कि ठीक है। तो 4 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, ये वो करके वो बना दिया मकान का नक्शा। उसका तो ठेकेदारों ले आया काम से। आपको आश्चर्य होगा, उस समय 300 से ज्यादा लड़का पढ़ता था, और हम दिन 300 रात वहीं बैठे। हाँ, 300। अब तो कुर्सी वाला आया, वो नहीं बंद खोल वाला कुर्सी होता है, जी जी। कुर्सी लीजिएगा। हम कहे कि हमको तो 300 कुर्सी चाहिए। बड़ा खुश हुआ, कहा कि सर तो पैसा बातें में दीजिएगा, ले लीजिए आप। अपना ठेला में आया, कुर्सी लगा दी। लड़का आता था, कुर्सी खोल खोल के बैठ जाए। और जिस मकान में रहते थे, 1 बीघा जमीन के बीच में एक मकान था, पूरा खुला हुआ था। पूरा सब बैठा हुआ है, अपना कुछ लिख रहा है, कुछ कर रहा है, चल रहा था। और वाइफ आती थी देखने के लिए। सीमेंट गायब कर देता था ना बहुत सारी सब, तो रोज आती थी। आप सीमेंट हम उसी मकान में रखे हुए थे, वहां से आता था। और 6 महीना के अंतर्गत मकान बन के तैयार हो गया। और वो जो मकान मालिक है, वो कहा कि क्या सर, मकान छोड़िएगा क्या? छोड़िएगा तो आपका 5,000 गया। कुछ लोग कहे कि वो भी रखे रही, हम ना छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि हम मकान नहीं छोड़ेंगे, या कोई तो घुसिए जाए, कुछ कर दे। हम कहे कि लड़का सब दिन आया, हम ले चलो ससुराल प्रवेश हो गया। 300 लड़का था, सब कुर्सी टेबल सब उठा के एकदम ले आके घर में रख। एक लड़का था जो कि अभी भागलपुर यूनिवर्सिटी में है प्रोफेसर। वह 6 फीट का था, खूब तगड़ा था। तो किताब समेत अलमारी को उठा लिया, अरे ठेला पर रख दिया, और फिर यहाँ उतार के रख दिया। और सबको जोश था कि सर का लड़का जी सब जी। कहे कि सर, एक रूम लड़की के लिए अलग छोड़ दीजिए, एक रूम लड़का के लिए रहेगा। अब ठीक है। तो लड़की अलग बैठती थी, लड़का अलग। अब पढ़ाई शुरू। मकान ग्राउंड फ्लोर बन के तैयार हो गया, शिफ्ट कर गए। अब मकान मालिक को जा करके चाबी दे दिए। बोला कि सर 6 महीने में आप छोड़ दिए, आपका 5,000 गया, हमको छोड़िए ना भाई। आप बोले थे कि मकान बना लेंगे, हम आपको प्रणाम करते हैं कि सही, अच्छा बात की। तो कहा जाता है कुछ चीज ऐसा होता है जो होने वाला होता है तो हो जाएगा। आपको आपके चाहने से नहीं कुछ होता है, अपने आप होते जाएगा। अपने आप होते जाएगा। अब अभी जो पुराना लड़का आता है, कहता है सर 4 तल्ला मकान है। मनीषा जब आती थी तो ग्राउंड फ्लोर में बैठ के पढ़ती थी। जी सर। अभी कोई लड़का आता है तो 3rd फ्लोर पर पूरा हॉले है क्लास का। हाँ, 3rd फ्लोर पे भी सर हम गए हुए हैं। नगर निगम जो है 24,000 रुपया हमको वो रेंट कर दिया है मकान का, कि आपका मकान कॉमर्शियल है। हमको कैसे? तो पढ़ा रहे हैं आप। तो अच्छा ठीक है। 24,000 रुपया 1 साल पूरा का इसका होता रहता है। तो कहते हैं कि कोई भी चीज को जानने के लिए आपको एक जीडीपी जो खींचे लॉन्ग टर्म हुआ, इस पर जो हरा वाला है, ऐसा 1000 गो हो सकता है। लेकिन जी 1000 बनाने में कंफ्यूजन हो जाएगा, इससे हम लोग 3 गो बनाएंगे। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पेंदी सटाएंगे और ऊपर काटेंगे, जी। थोड़ा हट के यहाँ पेंदी सटाएंगे, ऊपर काटेंगे। ये इसके पीछे कारण क्या है तकनीकी परिवर्तन। कि अब देखिए, यहाँ से यहाँ जो सट रहा है, यहाँ से एक रेखा डाल दिए, तो ये पॉपुलेशन हो गया R1। अभी बनाइएगा नहीं, देखिए। अब देखिए इसको बनाने का ट्रिक देखिए। ये वर्टिकल लाइन है ना, तो यहाँ से जो कटिंग आपका होगा, वर्टिकल गिराइए, वर्टिकल सीधा सीधा गिराइए, आराम से लाइए सीधा। ये वाला जो है इसके पर समानांतर जाएगा, नीचे वाला इधर जा रहा है, तो उसी तरह से यहाँ इसके समानांतर होगा। तो ई वाला लाइन इसके समानांतर, वाई एक्सिस के समानांतर हो गया। ई वाला लाइन एक्स एक्सिस समानांतर हो गया जी। तब यहाँ से इसको मिला दीजिए।
तो पॉपुलेशन बढ़ के हो गया R2, उत्पादन Q1 से बढ़ के होगा Q2, और उत्पादन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। और आप यहाँ मान लीजिए T पर थे, T1 पर, तो अब यहाँ आ गए अब T2, टेक्नोलॉजी भी बदल गया। टेक्नोलॉजी वाला का पेन यहाँ सट रहा है प्रोडक्शन कर्व का, तो टेक्नोलॉजी T1 से हो गया T2 T2, और T2 से हो गया टेक्नोलॉजी क्या T3 T3। तो तीनों को देना है कि आगे झंझट नहीं हो। अब देखिए यहाँ से सीधा वाई एक्सिस के तरह खींचिए, वाई स्केल रहेगा, स्केल सामने रख करके ऐसे ऐसे लकीर लाइए। आप उसके बाद यहाँ पेन सटाए हुए हैं, तो इसको इसके तरह खींचिए। अब इस बिंदु को यहाँ मिला दीजिए। तो हम केवल 3 गो पॉपुलेशन ले लिए और 3 गो टेक्नोलॉजी ले लिए, और इससे देश का उत्पादन बढ़ गया। कहा कि तकनीकी परिवर्तन और जनसंख्या परिवर्तन, इसी 2 परिवर्तन में रेस रहता है। तो शुरुआती दौर में जनसंख्या परिवर्तन बहुत तेजी से होता है और पॉपुलेशन बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है, हरित क्रांति आती है, और फैमिली प्लानिंग टेक्निक आ गया, तो पॉपुलेशन में नियंत्रित हो गया। शिक्षा बढ़ा, लोग का सोच बदल गया, है ना मनीषा? सर। तुम्हारा 2 बेटी हुई है, जी सर। तो सास कहती है कि फिर तीसरा बेटा पैदा करो, कहती है नहीं? नहीं। तो कंसेप्शन हो गया। हस्बैंड इंजीनियर है, वो कहा भाई 2 गो ठीक है, लड़का लड़की क्या है। इंदिरा गांधी तो लड़की ही थी, नेहरू जी को कहा 2 गो बच्चा था, नेहरू जी की सरोजनी नायडू सर, सरोजनी नायडू। अब इंदिरा गांधी जो पूरे वर्ल्ड का 5 बार भ्रमण की हुई थी, पूरे वर्ल्ड का। किसके साथ जाती थी? फादर के साथ। और जनसंख्या बदल रहा है, तकनीकी बदल रहा है, उत्पादन बदल रहा है, देश का उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। जी सर। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हो रहा है सर। जी सर। T1 पर, T2 पर, T3 पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगा, आपका पॉपुलेशन भी चेंज हो रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, और आर्थिक समृद्धि हो रही है। तो आर्थिक समृद्धि के बारे में ये चित्र जो है हिगिंस ने दिया है। कौन दिया सर? हिगिंस लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। हिगिंस ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ ग्रोथ में यह चित्र दिया है। हमारे लड़के जो हमारे यहाँ पढ़ता था, उसका नोट एक लड़का ले लिया, पटना में गर्दनी बाग का था, वो दे दिया। नोट में जब चित्र देखा तो लेकर के हमारे पास आया डेरा पर कि सर ये चित्र तो कोई भी हालत में आधा घंटा लग जाएगा चित्र बनाने में। हमने तुमको कितना घंटा लग रहा था? कहा कि हम टेस्ट नहीं किए, लेकिन चित्र देख के डर जा रहे हैं, क्योंकि वो नोट किसी से लिया था, तो देने वाला नोट दे दिया, थोड़ी बता रहा है कि पहले ही खींचो ही खींचो। जब आप समझ गए हैं तो इसको हर आदमी खींच बनाइए और बताइए कितना सेकंड लगा। ये चित्र सब आदमी बना लिया है ना? जी जी सर। सब आदमी बना लिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर आपको बोर्ड पर बुला दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, आप अगर बोर्ड है वहां नहीं बुला रहा है, तो आप खुद बोलिए कि सर इकोनॉमिक ग्रोथ को चित्र से भी हिगिंस महोदय ने दर्शाया है, तो पढ़ से कह देगा ठीक है, चित्र बना के दिखाइए। आप ऐसा कीजिए कि आपके मन का बात उसके मुंह से निकले। चित्र सब आज उतार लिए जी अब जी देखिए, सर। अभी हम चित्र यहाँ हटा रहे हैं। अब आप ये स्नेहा जी सर। जी घड़ी सर। घड़ी में बताओ कितना बज रहा है। 12:31। हाँ, घड़ी देखते रहो तू। 12:31 हम खींच रहे हैं, कितना लगेगा समय वो दिखा रहे थे। सर हम 1 मिनट में बना लेंगे। कितना समय लगा 1 मिनट से भी कम लगा सर। है? 20-30 सेकंड। कितना लगा? तो बहुत कम। बहुत कम लगा कितना सर, लगा? आपको 1 मिनट भी नहीं बहुत। लगा सर आपको। सर तो कितना लगा बहुत। तो ना बोलो। आधा मिनट से कम लगा। कितना लगा समय स्नेहा? जी सर 20 सेकंड लगा होगा। 20-21 सेकंड लगा होगा। सर एक बार और करें, हम टाइमर लगाते हैं सेकंड के अनुसार। 20 सेकेंड लगा। अच्छा जी अभी सर। टाइम सोचो, जी अगर तुम परीक्षा हॉल में पानी पियोगी तो उसमें लग जाएगा तुमको 1 मिनट 2 मिनट। जी जी सर बहुत फास्ट हुआ ना सर, हमसे तो इतना मथी में फिर भी नहीं मिल पाया मेरा। उसका तरीका बता रहे हैं कि इसको कागज अखबार लेती हो, जी सर। घर में अखबार आता है कि नहीं? जी जी सर आता है। आता है तो अखबार ले लो, पुराना अखबार, स्केच पेन ले लो। जी आज जैसे हम जी खींचे हैं उसे तुम 3-4 बार 5 बार 10 बार खींचो, और तब अपना जी टाइमिंग जी देखो। क्योंकि हम जो खींच रहे हैं ना, ये 100वां बार जी है, और हर लड़का को बताते हैं, तो हम खींचे ना इसको, जी तो उसी तरह से तुम 10 बार प्रैक्टिस करोगे बराबर। देखो जी अगर मान लीजिए तुमको छोटा बनाना है तो देखो यहाँ बोर्ड पर, सीधा लिए, तिरछा लिए, ये ले लिए, आराम सर से मेरा आए 45 सेकंड लगा। और 3 गो लकीर खींचे, ज्यादा नहीं, 3 गो खींचेंगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा। यही बनाना है। अब बनाने के बाद तब उसको नाम देने में कुछ सेकंड लगेगा तुमको। R1 R2 R3 T1 T2 T3 Q1 Q1 Q2 Q3। क्लियर है बात? जी सर। तो आपको लिख लीजिए होमवर्क। होमवर्क लिखिए, अखबार पर स्केच पेन से 10 बार खींचना है, और 10 पन्ना अखबार का हमको दिखाना है यहाँ। होमवर्क लिख लिए? जी सर। मनीषा कितना मिनट में तुम्हारा हुआ है? मेरा सर मेरा हुआ 45 सेकंड। 45 सेकेंड, तो अच्छा ही है। 10 राउंड प्रैक्टिस इसका करना है, तब फिर दूसरा कोई चीज बताएंगे। ठीक है? जी सर।